ओके, अब हम आगे का पार्ट देखते हैं। कैटलिस्ट देखते हैं। सभी लोग को मालूम है कैटलिस्ट क्या होता है। ऐसे सब्सटेंस जो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करता है विदाउट अंडरगोइंग केमिकल रिएक्शन, सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करता है। और कुछ नेगेटिव भी होते हैं कुछ कैटलिस्ट, ये अभी ज़्यादा पॉजिटिव कैटलिस्ट होते हैं। और सब्सटेंस विच इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन इज कॉल्ड कैटलिस्ट। और कैटालिस्ट क्या उसका कैटालाइसिस, ये वर्ड याद रखना है, मतलब ये फिनोमिनन है। द फिनोमिनन इंक्रीजिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ कैटलिस्ट इज कॉल्ड कैटालाइसिस। फॉर एग्जांपल मैग्नीज डाइऑक्साइड इन डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। तो अगर हमने ये कैटलिस्ट नहीं लिया तो रिएक्शन स्लो होगा। इसके अगर हमने MnO2 लिया मतलब कैटलिस्ट लिया तो रिएक्शन फास्ट होगा। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, अब देखते हैं इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटलिस्ट। तो टोटल 7 कैरेक्टरिस्टिक्स लिख रहा हूँ मैं इसमें 4 अभी बोर्ड पे लिख दिए मैंने। तो देखिए पहला क्या याद रखना है, इट डज नॉट पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, ये सभी लोग जानते हैं। ठीक है, पहले क्या होता है, इट कंबाइन, देखो रिएक्टेंट कंबाइंस विद कैटलिस्ट टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स को हम इंटरमीडिएट बोलेंगे। और फिर कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, डिकम्पोज होकर बनाएगा प्रोडक्ट्स एंड कैटलिस्ट। कैटलिस्ट देखो रिकवर हो गया, चाहे वो आपकी सिंपल रिएक्शन हो या फिर आपका कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो, उसमें कैटलिस्ट पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो इट कंबाइंस विथ वन और मोर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लेक्स डिकम्पोज्ड टू गिव प्रोडक्ट्स एंड रीजनरेट्स द कैटलिस्ट। कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। आपके अगर एलिमेंट्री रिएक्शन होगा या फिर आपका कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगा, दोनों में कैटलिस्ट सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज ही करेगा। आसान है। अब देखिए इन रिवर्सिबल रिएक्शन, मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है और बैकवर्ड भी आ रही है। ठीक है, इन रिवर्सल रिएक्शन कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट्स ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन इक्वली। फॉरवर्ड और बैकवर्ड इक्वली सेम करेगा, जितना फॉरवर्ड गया उतनी स्पीड से वो रिवर्स रिएक्शन को भी करेगा। फॉरवर्ड रिवर्स इक्वल रहेगा। कैटलिस्ट इज एन एक्सट्रीमली स्मॉल अमाउंट, कैटलिस्ट जो रहेगा बहुत स्मॉल अमाउंट रहेगा एंड कैन कॉज कंसिडरेबल इंक्रीज इन द रेट ऑफ रिएक्शन। इतना स्मॉल अमाउंट में होते हुए भी रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट करता है वो, कैटलाइज बोल रहे हैं ना वो। फिर नेक्स्ट याद रखना है 4th पॉइंट, कैटलिस्ट डज नॉट अफेक्ट द एनर्जीज ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। देखो क्या बोल रहा है, कैटलिस्ट डज नॉट अफेक्ट द एनर्जीज ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, दोनों की एनर्जी को अफेक्ट नहीं करता एनर्जीज को। समझ आ रहा है कि नहीं? चलिए ओके, अब 5th जनरल कैरेक्टर देख लीजिए। कैटलिस्ट लोअर्स द एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन रिजल्टिंग इन द इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। तो जो कैटलिस्ट होता है वो क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है और रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देगा, इंक्रीज। फिर है द प्रेजेंस ऑफ सम सब्सटेंसेस इन द कैटलिस्ट रिड्यूस एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट एंड दी सब्सटेंसेस आर कॉल्ड कैटालाइटिक पॉइजन। मतलब वो रिएक्शन क्या करता है, स्लो कर देते हैं। सो कैटालाइटिक क्या बोलते हैं, पॉइजन बोला जाता है। फिर देखो कैटलिस्ट कैन नॉट इनिशिएट द रिएक्शन बट ओनली इंक्रीज इट्स रेट। जो कैटलिस्ट होते हैं वो रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करते, इनिशिएट नहीं करते वो, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करते हैं। लेकिन अब एक को यहाँ रखना, इन सम केसेस कैटलिस्ट इज यूज टू इनिशिएट द रिएक्शन। कुछ केसेस में होता है जहाँ कैटलिस्ट का यूज सिर्फ रिएक्शन को इनिशिएट करने में किया जा सकता है। ठीक है ना, ये कुछ पॉइंट्स है, नोट डाउन कर लीजिए। ओके, अब देखते इनहिबिटर। इनहिबिटर मतलब रिटार्ड करना, ठीक है ना, रोक कम कर देना, उसको रिटार्ड कर देना। और सब्सटेंस दैट डिक्रीजेस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। इनहिबिटर जो रेट ऑफ रिएक्शन कम कर रहे हैं, ठीक है ना, रेट ऑफ रिएक्शन केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड, देखो सब्सटेंस दैट डिक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एज इनहिबिटर। और इनहिबिशन और रिटार्डेशन ये फिनोमिनन है। द फिनोमिनन इन विच द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज रिड्यूस्ड बाय इनहिबिटर इज कॉल्ड इनहिबिशन बोलना है, और क्या बोल सकते उसको, रिटार्डेशन। फॉर एग्जांपल मैंने हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डिकम्पोजिशन, तो मैं इसमें ग्लिसरॉल या फिर इसमें डाइल्यूट एसिड भी ले सकता हूँ। तो ये क्या करेगा, एज अ इनहिबिटर मतलब रिटार्ड का काम कर रहा है, रिड्यूस का काम कर रहा है ये। उसके बाद डिकम्पोजिशन हाइड्रोजन पेरोक्साइड तो स्लोली हो जाता है, ठीक है ना। तो इसको बोलेंगे हम लोग क्या, इनहिबिटर्स। बहुत सिंपल टर्म है, कर लीजिए नोट डाउन। ओके, अब देखते हैं होमोजीनियस कैटलिस्ट एंड हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। होमोजीनियस नाम समझ रहा, होमोजीनियस एक जैसा फेस होगा, मतलब आपका जो रिएक्टेंट्स और कैटलिस्ट का अगर सेम फेस होगा तो उसको बोलते हैं होमोजीनियस कैटलिस्ट। और कैटलिस्ट विच एग्जिस्ट इन सेम फेस एज द रिएक्टेंट इज कॉल्ड होमोजीनियस कैटलिस्ट। सिंपल है। अब देखिए हेट्रोजीनियस मतलब क्या होना चाहिए, इसमें
रिएक्टेंट और कैटलिस्ट का फेज डिफरेंट होना चाहिए, मतलब कैटलिस्ट विच एग्जिस्ट इन डिफरेंट फेज फ्रॉम रिएक्टेंट्स इज कॉल्ड हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट। एग्जाम्पल देखो, नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, और यहाँ पे आयन कैटलिस्ट क्या है, सॉलिड स्टेट में, ठीक है। तो रिएक्टेंट और कैटलिस्ट डिफरेंट फेज है तो हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट बोलते हैं, रिएक्टेंट और कैटलिस्ट का फेज सेम है तो होमोजेनियस कैटलिस्ट। बहुत सिंपल टर्म है, ठीक है, कर लीजिए नोट डाउन। ओके, अब देखते हैं कैटालाइटिक एक्टिविटी। देखिए कैटालाइटिक एक्टिविटी, द कैटालाइटिक एक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन केमिकल एड्सॉर्प्शन, ठीक है ना, मतलब केमिजॉर्प्शन हो रहा है इसमें, उस पर डिपेंड करता है। व्हेन द सरफेस एरिया ऑफ द कैटलिस्ट इज हाईली कवर्ड, अब जो भी मेटल होगा हम लोग तो उसका पूरा सरफेस एरिया क्या कवर कर लिया, हाईली कवर्ड बाय द रिएक्टिंग सब्सटेंस, मतलब मान लो गैस से कवर हो गया, मेटल पे हाइड्रोजन गैस से हो गया, द केमिजॉर्प्शन इज वेरी हाई एंड कैटालाइटिक एक्टिविटी इज वेरी हाई। आसान है ना, जितना ज़्यादा उसमें एड्जॉर्ब होगा आपका हाइड्रोजन गैस मेटल के पास, सरफेस एरिया जितना ज़्यादा कवर होगा, सीधा सरफेस एरिया डिपेंड करता है, हम जानते हैं, ठीक है। इफ़ द स्ट्रेंथ ऑफ एड्जॉर्बेंट सरफेस बॉन्ड इज़ वेरी हाई एंड देन द कैटालाइटिक एक्टिविटी डिक्रीजेस, अगर बॉन्ड जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया तो अब उसके ऊपर तो एक बार ये आपका इस पर कवर हो गया, अब उसके ऊपर तो दूसरे मॉलिक्यूल कवर होने वाले हैं, तो वो क्या था, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, तो फिर आपका क्या होगा, एक्टिव जो कैटालाइटिक एक्टिविटी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी इसके बाद में। द कैटालाइटिक एक्टिविटी फर्स्ट इंक्रीज, पहले हमने ऐड हो रहे कुछ गैसेस थे, इंक्रीज, ठीक है ना, इंक्रीज हो गया विद द स्ट्रेंथ ऑफ एड्सॉर्प्शन एंड देन डिक्रीजेस, तो जैसे ऐड हो जाएंगे तो इंक्रीज हो गया, बाद में कम होते जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए द डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैव द हाईएस्ट कैटालाइटिक एक्टिविटी होता है, सबसे ज़्यादा होता है डी ब्लॉक में, जैसे कि वैनेडियम, क्रोमियम, आयन, 3D सीरीज, पूरे डी ब्लॉक की बात कर रहे हैं हम, उसमें कुछ एग्जाम्पल ले लिए, बहुत आसान है, कर लीजिए नोट डाउन। ओके, अब देखते हैं कैटालाइटिक सेलेक्टिविटी, मतलब आप जिस टाइप का, मतलब कि आपका जो रिएक्टेंट सेम है लेकिन कैटलिस्ट चेंज करेंगे तो प्रोडक्ट क्या होगा, चेंज होगा, उसको बोलते हैं कैटालाइटिक सेलेक्टिविटी। देखो, it is the tendency of catalyst to catalyze the reaction to form particular or selective products। देखो अब एग्जाम्पल लिया, देखो the reaction between कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, दोनों गैस स्टेट में गिव्स डिफरेंट प्रोडक्ट विद डिफरेंट कैटलिस्ट। देखो मैंने पहले एग्जांपल दे लिया, देखो कार्बन मोनोऑक्साइड को हाइड्रोजन रिएक्शन किया, इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर एंड जिंक कैटलिस्ट लिया, तो क्या बना है यहाँ पर, मिथेनॉल बना है, मतलब मिथिल अल्कोहल। अब लिया कार्बन मोनोऑक्साइड, रिएक्टेंट सेम है लेकिन कैटलिस्ट बदल दिया, देखो निकल और एल्यूमिना लिया, तो क्या बनेगा, मीथेन एंड वाटर, है समझे, तो इसको बोलते हैं कैटालाइटिक सेलेक्टिविटी। बहुत आसान है, और इसके आपके बहुत सारे आपके जो बुक में होंगे, मैंने तो 2 एग्जाम्पल लिए, अब बुक्स के सारे एग्जाम्पल तैयार कीजिए, करेंगे आप, ठीक है ना, नोट डाउन कर लीजिए। ओके, अब देखते हैं एंजाइम कैटालिसिस। तो ये क्या, बायोकेमिकल रिएक्शंस के लिए अपनी ह्यूमन बॉडी में ये बायोकेमिकल रिएक्शन में यूज़ होता है एज अ एंजाइम कैटलिस्ट। तो एंजाइम्स आर होमोजीनियस बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं, consisting of large size of protein which can as a catalyst for biochemical reaction takes place in living system। अपनी ह्यूमन बॉडी में होती है रिएक्शन पूरी। इन ह्यूमन बॉडी एंजाइम कार्बोनिक अनहाइड्रेस लिया है, कैटलाइजेज द रिएक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। देखो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को ये कैटलाइज करने यूज कर रहे हैं, कार्बोनिक अनहाइड्रेस, तो समझ का बाइकार्बोनेट आयन और हाइड्रोजन आयन बन जाता है। तो ऐसा रहता है ये बायो एंजाइम कैटलिस्ट, ऐसा रहता है। कर लीजिए नोट डाउन, फिर इसका मैकेनिज्म देखते हैं। ओके, अब देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालिसिस के लिए। ये हम बायोमॉलिक्यूल में पढ़ चुके हैं, वहाँ भी है आपको ये, लेकिन वहाँ पे बुक्स में नहीं दिया हुआ, यहाँ से ले जाना पड़ता है उसको। तो जो एंजाइम होता है उसमें बहुत सारे एक्टिव साइट्स होते हैं। तो एंजाइम क्या करेगा, एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करेगा और बन जाएगा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। 3 स्टेप में होता है ये, समझ आ रहा है आपको। तो मैं यहाँ पे आपको ये बता रहा हूँ कि एंजाइम मॉलिक्यूल हैज़ 1 और मोर एक्टिव साइट्स होंगे, और एंजाइम अब इसके 3 स्टेप में ये मैकेनिज्म हो जाएगा इसका। पहले स्टेप क्या होगा, एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ कंबाइन करके बनाएगा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। सेकंड स्टेप में क्या होता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, ईपी मतलब ये प्रोडक्ट बनाएगा जो एंजाइम के सरफेस के ऊपर होगा, ठीक है ना। आपको ये याद रखना है कि फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑन सरफेस ऑफ एंजाइम, ये जो प्रोडक्ट बन रहा है ये एंजाइम के सरफेस के ऊपर रहेगा। और थर्ड स्टेप क्या होता है, एंजाइम जो प्रोडक्ट बना है ये क्या करेगा, ये डिकम्पोज होकर बनेगा, एंजाइम बाहर निकल जाएगा और प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। तो इनकी मीनिंग की, ई मतलब एंजाइम, एस मतलब सबस्ट्रेट, ई एस मतलब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, पी मतलब प्रोडक्ट। बहुत सिंपल है, और इसका यूज़ आप बायोमॉलिक्यूल में करने वाले हैं, ठीक है। कर लीजिए नोट डाउन।
ओके, अब कोलाइड स्टार्ट करते हैं। इसका मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ पहले। कोलाइडल स्टेट या कोलाइडल सॉल्यूशन बोल सकते हैं उसको। A mixture in which the size of particles lie between 1 nanometer to 10⁻³ nanometer is called colloidal state या फिर colloidal solution बोल सकते हैं उसको। Colloids किसको बोलना है? Colloids are heterogeneous dispersion of two phases, dispersion medium as one phase and dispersed phase as two phase। Solution कैसा? Solute और solvent वैसे ही है, dispersed phase and dispersion medium। फिर डिस्पर्स फेज किसको बोला है? इट कंसिस्ट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स साइज बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 10⁻³ नैनोमीटर इन डिस्पर्शन मीडियम, मतलब सोल्यूट सॉल्वेंट में रहेगा, उसकी साइज इतनी होनी चाहिए। अच्छा, डिस्पर्शन मीडियम क्या बोलेंगे? ये आपका कंटिन्यूस पार्ट, ये डिसकंटिन्यूस पार्ट हो जाएगा, ये सोल्यूट हो जाएगा, ये सॉल्वेंट हो जाएगा, है ना। द मीडियम इन विच द डिस्पर्स फेज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल एग्जिस्ट इज कॉल्ड डिस्पर्शन मीडियम। बहुत सिंपल टर्म्स है, कर लीजिए नोट। ओके, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ कोलाइडल सिस्टम। ये टेबल आपको लर्न कर लेना है पूरा। यहाँ पे लिखा हमने डिस्पर्शन मीडियम, यहाँ पे लिखा हमने डिस्पर्स फेज, नेम ऑफ द सिस्टम, ऐसा क्वेश्चन आता है एमसीक्यूज में, या फिर एग्जांपल के थ्रू बोलेंगे इसका डिस्पर्स फेज डिस्पर्शन मीडियम क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा। नाम देगा, बोलेगा इसमें डिस्पर्शन मीडियम डिस्पर्शन फेज क्या होगा, या फिर उस सिस्टम का नाम। ऐसे 3 क्वेश्चन पॉसिबल है एक इससे। अब देखो, मैंने लिया डिस्पर्शन मीडियम है सॉलिड, डिस्पर्स फेज लिक्विड, तो नेम ऑफ सिस्टम हो जाएगा जेल। उसके एग्जांपल है चीज़, बटर, जेलीज। फिर लिया मैं दूसरा, डिस्पर्शन मीडियम है सॉलिड, डिस्पर्स फेज है लिक्विड, नेम ऑफ सिस्टम सॉलिड सॉल्व। इसमें एग्जांपल है रूबी ग्लास, ठीक है ना, इसमें जाएंगे आपके रूबी ग्लास जेम, आते नग जो रहते हैं वो। फिर सॉलिड इन गैस, ऐसा बोलेंगे इसको। तो डिस्पर्शन फेज, डिस्पर्शन मीडियम है सॉलिड, डिस्पर्शन फेज है गैस, और सिस्टम का नाम हो जाएगा सॉलिड फॉर्म। इसके एग्जांपल है प्यूमिक, स्टोन, स्पंज, रबर, इसके एग्जांपल आएंगे। फिर आएगा आपका, देखो यहाँ तक पूरा सॉलिड हो गया मीडियम, अब लिक्विड मीडियम ले रहे हैं। ये 3, ये हो गया आपका सॉलिड मीडियम, 3 अब लिक्विड मीडियम, और फिर 2 ही गैस आएंगे टोटल। तो लिक्विड इन लिक्विड ऐसे बोलूँगा, तो लिक्विड डिस्पर्शन मीडियम, डिस्पर्स फेज लिक्विड, नेम ऑफ सिस्टम हो जाएगा इमल्शन, इसमें एग्जाम्पल आएगा मिल्क, एग, एल्ब्यूमिन। फिर लिक्विड इन सॉलिड, मतलब लिक्विड हो जाएगा डिस्पर्शन मीडियम, और डिस्पर्स फेज हो जाएगा सॉलिड, और उसका सिस्टम का नाम हो जाएगा सॉल। इसमें गोल्ड, आर्सेनिक, सल्फाइड, सल्फर इन वाटर, ऐसे एग्जाम्पल आएंगे। मेटल सॉल आ जाते हैं सारे इसके अंदर, पढ़ेंगे अभी हम लोग आगे। लिक्विड इन गैस, इसको लेंगे क्या? फॉर्म विप्ड क्रीम, शेविंग क्रीम, और फॉर्म ऑन बियर, बियर के ऊपर आता है ना, फॉर्म आ जाता है वो, उसके एग्जाम्पल है। उसके बाद फिर देखिए गैस इन लिक्विड, इसका एरोसॉल, इसका एग्जांपल है फॉग, मिस्ट, क्लाउड। उसके फिर गैस इन सॉलिड, इसको भी एरोसॉल ही बोलते हैं, 2 एरोसॉल आ गए इसके अंदर, स्मोक, डस्ट, फ्यूम्स। इतना आप कर लीजिए, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। हो गया यहाँ तक आपका।